आंखें बंद, गहरे लंबे सांस। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। ठीक नमस्ते है, जी आवाज आपको ठीक भी। आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो नमस्ते जी जानविका जी। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी बैठ जाओ पढ़ने के लिए। तो पिछले लेसन में किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? उसमें कुछ ऐसी बात भी नहीं थी पूछने वाली? ये जो आपने था शब्दों को विद्वान हाँ जी। रिकॉर्डिंग देख नहीं पाई तो से होगी मेरी सन ना। हम्म, और मैं ये बता बेटे रही दो। थी कि ये जो शब्द कुछ वो कह रही थी, पुष्पा बहन जी कह रही हाँ जी। थी कि अस्मत् युष्मत् शब्द बड़ा मुश्किल है याद करना। तो उनको मैं हाँ बता रही थी कि अगर पूरी तरह नहीं भी याद होता तो कम से कम 2-4 बार पढ़ लो। रोज भी एक एक बार पढ़ लोगे, उसमें हमारी जान पहचान हो जाएगी, ये शब्द हैं। जैसे हाँ द्वितीया, जी। द्वितीया का बहुत प्रयोग होता है, तृतीया का, चतुर्थी का, षष्ठी का। और वैसे तो सभी के ही होते हैं पर और थोड़े कम होते हैं। तो हमें हमारी जानकारी में हो जाए ये शब्द है, तो जहां भी होगा तो हम उसको समझ जाएंगे। इसी तरह मैंने कहा कि ये बहुत सारे शब्द हलंत शब्द हैं, जैसे विध्वंस की बात कर रही थी, चंद्रमस की। तो ये सब हलंत शब्द हैं। अच्छा। हलंत शब्द भी एक दो भी कर लोगे तो उसके प्रथमा द्वितीया में थोड़ा अंतर आता है, बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक सब एक से ही चलते हैं। मतलब एक से चलने का मतलब कि उसमें तृतीया में आ की मात्रा लग जाती है, चतुर्थी में ए की मात्रा, पंचमी षष्ठी में विसर्ग आती है, सप्तमी में ई की मात्रा लग जाती है। तो वो विध्वंस से मैं उदाहरण बता रही थी कि इस तरह से होता है। तो आप एक दो भी करोगे तो धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा। मेन तो हमने शास्त्रों को समझना है, अपने आप हाँ संस्कृत बनाने का इतना भी वो नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से हम हाँ। थोड़ी उनसे जानकारी कर लें, थोड़ा परिचय हो जाए, ये शब्द ये बता रही थी, कुछ बिल्कुल विशेष नहीं करा। बिल्कुल तो बिल्कुल। पीछे जो हमने हाँ किया उससे तुमन प्रत्यय का तो हमारा काफी अभ्यास हमने करा, 2-3 क्लासेस में हो गया। तो जो हाँ जी। कल परसों हमारी कक्षा हुई थी 21वें अभ्यास की, तो उसमें हमने नए हाँ जी। शब्दों को देखा था। वो शब्दकोश जो है ओके। काफी हैवी शब्दकोश है, और उसमें उपसर्गों का प्रयोग है, 22 उपसर्ग वहां पर बताए गए हैं। उसके बारे में हमने किया था, अभी हमने उसका प्रयोग नहीं किया। प्रयोग आज करेंगे वाक्यों के रूप में, ठीक है? और फिर एक संधि है, अगर ठीक है जी। समय हुआ तो उसको कर लेंगे। ठीक है जी, कुछ पूछना है किसी ठीक। ने कुछ? हाँ रंजना जी। मैं ना देख नहीं, मैंने देख नहीं पाई। वो रिकॉर्डिंग देखूंगी तो पता चलेगा, उसमें कुछ समझ हाँ में जी, नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग भी मैं शायद बाकी मैं रात तब को ही भेजी और लिखा हुआ तो आज ही भेजवा, क्योंकि नेटवर्क की समस्या कभी चल रही है, कभी आता है कभी नहीं आता दूसरे नेटवर्क से। तो हाँ। वो मैंने जो स्लाइड है वो तो आज ही भेजी है, और रिकॉर्डिंग शायद रात को या सुबह भेज दी थी। तो बहन जी, हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैंने उपसर्ग कल देखी, 22 क्योंकि होते हैं, बड़ा बड़ा 24 होते हैं? हाँ जी, उपसर्ग 22 होते हैं या 24 होते हैं उपसर्ग? उपसर्ग यहाँ इन्होंने 22 दिए हैं, 22 अच्छा। उपसर्ग।
अच्छा, मतलब 22 हैं इसी पाठ में, अभ्यास में। हाँ, ये देखो आप नहीं आए थे ना 93 नंबर नियम 93 में देखो। नी से शुरू हो जाता है, ये ना आनी से शुरू हो जाता है, आनी देखो से। नी, हाँ जी, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। नी हम्म। और हरी दो धातुओं के साथ लगाकर इन्होंने बताए हैं सारे उपसर्ग। अच्छा। ठीक है, उसके साथ नी धातु है, नी मतलब ले जाना होता है, हरी मतलब हरना, ले हम्म। आना, ले जाना। अब इन्हीं में अलग अलग जब उपसर्ग लगाते हैं तो सबका अर्थ बदल जाता है, ये बता रहे हैं बदल यहाँ जाता पर। है। और हम्म। वो जो उपसर्ग 22 है वो कहाँ पर है, ये देखो 93 नियम 93 में हम्म। 42 पृष्ठ पर ही हाँ जी। 93 नियम में जो ख लिखा है नीचे से 5वीं लाइन से, ये 22 उपसर्ग हम्म। हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अवनिश, दिख रहा है, दिख अच्छा गया। अच्छा। तो यहाँ से 22 उपसर्ग ये हैं। तो जो जो हमारे प्रयोग में आते जाएंगे हमें उनके अर्थ भी पता चलते जाएंगे। तो अभी ठीक। इसको करते हैं, अभ्यास में इनका प्रयोग होगा इन सबका। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो चत्वारः छात्र, ये तो एक एक संख्या को लेकर भी कर रहे हैं। तो हमने पहले एक द्वि त्रि कर लिया था, आज चतुर्थ शब्द का है। तो चत्वारः छात्रः, और आपको ये पता है शुरू के चार जो हैं, एक द्वि त्रि चतुर, ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। और एक एक वचन में ही चलता है, द्वि द्विवचन में ही चलते हैं, और तीन से लेकर आगे बहुवचन में आ जाते हैं सारे। और चतुर, पंच, षट, ये सारे हैं, बाकी सारे बहुवचन में ही आएंगे। ठीक है, तो अभी चतुर अलग अलग लिंगों में चतुर तक का प्रयोग होता है, पंच से लेकर सबका एक ही जैसे होता है, अलग अलग लिंग नहीं चलते। तो अब चतुर शब्द का प्रयोग है, चतुर मतलब चतुर हलंत वाला। तो ये चार अर्थ को बताता है, पहले हमने किया था। और चतुर जो होता है वो चालाक के लिए होता है, तो हलंत वाला जो है वो चतुर। तो चत्वारः छात्राः, चतस्रः कन्याः, चत्वारि पुस्तकानि च अत्र वर्तन्ते। मिल गया आपको 43 पृष्ठ पर अभ्यास 21 का। मिल गया जी। हाँ हाँ, जी। चत्वारः छात्राः, मतलब ये पुल्लिंग का प्रयोग है। चत्वारः बनता है, चत्वारः, चत्वारः, फिर चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु, ये होता है पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग का चतस्रः, चतस्रा, चतस्रीभिः, चतस्रीभ्यः, चतस्रीभ्यः, चतस्रीणाम, चतस्रीषु। तो ये इस तरह से इनके चलते हैं। और नपुंसक लिंग का चतवारी, चतवारी, बाकी फिर पुल्लिंग की तरह ही चलता है। ये भी पीछे आपके रूप दिए हुए हैं। तो अब चत्वारः छात्राः, ये पुल्लिंग का लगा है क्योंकि छात्र हैं। कन्याएं स्त्रीलिंग है, चतस्रः कन्याः, चत्वारि पुस्तकानि, चार पुस्तकें, ये नपुंसक लिंग का है, यहाँ हैं। तो यहाँ कौन कौन है वो बताया, पीछे भी त्रि का भी इसी तरह बताए थे। फिर चतुर्णाम छात्राणाम, चतस्रीणाम कन्यानाम, एतानि चत्वारि वस्त्राणि सन्ति। ये अब यहाँ, वर्तनते को हैं वाले वो देंगे, वर्तनते को। हाँ, वृत्त धातु है, हैं। होना के अर्थ में ही है। पहले हमने किया था ये आपके कौन सी अभ्यास में, किसी को याद है? ये वृत्त, वृत्त, ये सारे पुस्तकानि आए च थे। अत्र हाँ, ये वर्तन्ते। वृत्त धातु है, इसका वर्तते, वर्तेते, वर्तनते, और है होने के अर्थ में ही होता है। ठीक है, अच्छा, होने के अर्थ में। हाँ, होने ठीक के है, अर्थ लिख में लिया है मैंने, वर्तते। वर्तन्ते का। अभ्यास 16 में होता है। हाँ जी, नहीं 13 में भी नहीं, जहां से आत्मनेपति शुरू हुई है ना वहीं से है। ठीक है, 16 से। ठीक है जी, कृपा जी, धन्यवाद। तो ये 16 में भी है, 16 से ही शुरू है क्योंकि ये आत्मनेपदी शब्द है। ये वृत्त धातु, वृत्त धातु, मुद धातु, ईक्ष, तो 16 या आत्मनेपदी वहीं से शुरू हो रहा है। अभ्यास 16 से देख लेना पुष्पा बहन जी। तो अब आगे चार छात्रों का चतुर्नाम है पुल्लिंग। देखो छात्रा नाम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में भी बनता है और पुल्लिंग में भी बनता है ना। छात्र का स्त्रीलिंग में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में छात्रा नाम होगा, और पुल्लिंग में भी यही होगा। परंतु हम किससे अंदाजा लगाएंगे ये किसका, स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का? चतुर्नाम शब्द से हमने समझा कि चतुर्नाम पुल्लिंग का है, तो ये पुल्लिंग छात्रों के लिए है, छात्राओं के लिए नहीं है। चतुर्नाम छात्रानाम, जैसे हमने एतत् शब्द किए हैं, ऐशा जहां पर आ जाता है,
तो एषा एते एताः छात्राः, एताः से हम छात्राः स्त्रीलिंग का आ गया, और एते आ जाएंगे, एते छात्राः तो हम पुल्लिंग समझ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का वाले सर्वनाम का ही प्रयोग होता है, पुल्लिंग के साथ उस तरह की विभक्ति चलती है। ठीक है ना, इतना तो पता है ना। तो अब 4 छात्रों का, चतस्री नाम कन्या नाम, 4 कन्याओं का, एतानी चत्वारि वस्त्राणि सन्ति, ये 4 वस्त्र हैं। अब मैंने देखो का बोल दिया, पर अब वो जोड़ नहीं ना रहा वाक्य। 4 छात्रों के, 4 कन्याओं के ये 4 वस्त्र हैं। अब का के की में हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो जो वाक्य में ठीक लगे वो हमने लगाना है। तो समझ में आ गया क्यों लगाया हमने? 4 छात्रों के और 4 कन्याओं के ये 4 वस्त्र हैं। स चतुर्भुजम चतुर्वर्गार्थम सेवते, वह चतुर्भुज को, चतुर्भुज कौन हुआ? विष्णु विष्णु परमात्मा, उनको चतुर्वर्ग के लिए, चतुर्वर्गार्थम किया था ना, अर्थम के लिए, चतुर्वर्ग के लिए, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सेवा करता है। सेवते मतलब उसका पूजन करता है, उसका सेवन करता है, उसकी आराधना करता है। किस लिए? चतुर्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। सह अजाम हरति। अब देखो यहां से आप देख लो, सारे उपसर्गों का प्रयोग शुरू हो गया है। वह अजा को, अजा होती है बकरी, है, वह बकरी को हरता है, तो चुरा कर ले जाता है। शत्रुषु प्रहरति, ह्री धातु ही है एक, ह्री धातु के साथ ये अलग अलग उपसर्ग लगने से अलग अलग अर्थ। तो शत्रुओं पर प्रहार करता है, ये इसको हाँ बंद कर दो। शत्रुओं पर प्रहार करता है। जलम आहरती, जल को लाता है, आहरण लाना, जल को लाता है। शत्रुम संहरती, शत्रु का संहार करता है। वने विहरती, वन में विहार करता है, मतलब घूमता है। असत्यम परिहरती, असत्य को नष्ट करता है। परिहरती मतलब नष्ट करना, संहार भी वही अर्थ में होता है, छोड़ देना, परिहार करना, छोड़ देना। धनम अपहरती, धन का अपहरण करता है, चोरी करता है। देवेभ्य बलिम उपहरती, देवताओं के लिए बलि मतलब भेंट, बलि का मतलब ही भेंट, बलि का मतलब वो नहीं होता मारना मरने वाला, बलि उस अर्थ में नहीं होता। बलि मतलब भेंट, भोजन लाना या उसके लिए आहुति, उसको बलि बोलते हैं। वो लाता है, कहाँ गया? बलिम उपहरती, उसको भेंट को लाता है, भेंट देता है, बलि को देता है भेंट में। वेदम उद्धरती, उद्धरती वेद को बोलता है। देखो ही धातु ही है और उसमें अलग अलग उपसर्ग लगने से कैसे पूरी तरह अर्थ बदल गए। यहाँ श्लोक में हमने पढ़ा था ना, प्रपरासम, ये कहाँ पर गया? हाँ, उपसर्गेण धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, उपसर्ग से धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं और ले लिया जाता है, मतलब उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। वचनम उदाहरती, वचन का उदाहरण देता है, उसको उद्धृत करता है, उद्धृत करते हैं ना, बहुत सारे कोटेशन उद्धृत करते हैं, उस तरह में। धर्मम व्यवहरति, धर्म को व्यवहार में लाता है। सत्यम च व्याहरति, और सत्य बोलता है। ये स एक उन्होंने कर्ता ले लिया और सारे सारे कर्म और क्रियाएं जोड़ दी उसके साथ, उपयोग बताने, प्रयोग कैसे कैसे किस किस उपसर्ग का होगा धातु के साथ। फिर आगे सह गुरुम अनुनयति, वह गुरु को अनुनय विनय करता है। अनुनय हमको पता है ना, अनुनय उससे मनाना, मनाना, अनुनय करना, विनय करना। कृष्णम अभिनयति, कृष्ण के अभिनय करना, उसका अभिनय करना, जैसे नाटकों में किया जाता है, उसका रोल अदा करता है, उसका अभिनय करता है। जलम आनयति, जल को लाता है। शत्रुन अपनयति, शत्रु को हटाता है। शिष्यम उपनयति, शिष्य का उपनयन करता है, उपनय मतलब उपनयन संस्कार, उपनयति। कन्याम च परिणेष्यति, और कन्या जो है उसको कन्या का परिणय करना है, विवाह करना, कन्या का परिणय करेगा, ये लट लगा रहा है। परिणय पता है ना, विवाह को ही बोलते हैं ना, विवाह करने को परिणय,
इसी से तो परिणेष्यति मतलब विवाह करेगा, पुस्तक प्रणेष्यति और पुस्तक को लिखेगा, प्राणी के साथ पुस्तक को लिखेगा। विवादस्य च कारणम निर्णेष्यति और विवाद का कारण, जो विवाद के कारण का निर्णय करेगा। निर्णेष्यति निर्णय करना, निर्णय। तो ये सारे एक नी धातु से इतने सारे अर्थ निकल आए सिर्फ उपसर्गों के कारण। तो उपसर्ग से धातु का जो शब्द अर्थ है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण किए अब हम इनका संस्कृत में करेंगे अनुवाद। तो आप धीरे धीरे बताते जाना, धीरे धीरे आप सोच सोच के किसका क्या होगा, एक एक शब्द का अर्थ संस्कृत में करते जाओ और बताते जाओ, इस तरह से अभ्यास होगा। आभा जी, 4 शिष्य 4 कन्याएं। चत्वारः शिष्याः शिष्याः। शिष्याः हाँ। चतस्रः कन्याः चत्वारि फलानि चत्वारि पुस्तकानि च हाँ जी। अत्र वर्तन्ते। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हैं, संते भी आप कर सकते हो और वर्तनते भी कर सकते हो। ठीक है, अब 4 बालकों और 4 बालिकाओं को ये 4 फल दो, करोगे पुष्पा बहन जी? हाँ जी, 4 बालकों, चत्वारः अब बालकः। देखो, सबसे पहले हमने देखना है यहाँ विभक्ति कौन सी लगानी है। फल ये दो, देने के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? देने के कौन सी? 2, वो लोट जिसको, लकार आएगा ना बहन जी? नहीं नहीं, लोट लगार तो आएगा। हाँ, अब हम 4 बालिकाओं को और 4 बालकों को दे रहे हैं ना फल, है ना? हाँ जी। तो अब जिसको देना होता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है? आपने करानी हुआ ये उपपद विभक्तियों में, जहां जिसको नहीं, दिया जाता है। उपपद की। हाँ, आप बताओ शशि दीदी, ये बस इतना बता दो कौन उपपद सी की। विभक्ति लगेगी? ये 4 है शशि दीदी? द्वितीय है? लगेगी जी, हम्म, द्वितीय द्वितीय लगेगी। देने के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी लगेगी आचार्य जी। अच्छा, कुछ तृतीया कह रहे हैं, कुछ चतुर्थी कह रहे हैं आप। चतुर्थी लेने देने में पंचमी नहीं है? लेने में नहीं, किसी से जब हम कोई चीज ले रहे हैं वहां तो पंचमी आएगी। किसी से लेना तो उससे अलग हो रही है वो चीज, तब उसमें अलग होने में पंचमी आती है। पर जब दिया जाता है किसी को तो वहां चतुर्थी आती है। चतुर्थी। लेने के योग में चतुर्थी होती है दा धातु के साथ, ये याद रखना। याद रखो, ये हमने बहुत प्रयोग किया है इसका, तो इसको ध्यान रखना है। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये पूरा ध्यान रखो, भूलना नहीं आप। हाँ जी, आप बताओ, अब चतुर्थी विभक्ति किन को दिया जा रहा है? बालकों को और बालिकाओं को। अब उनमें चतुर्थी लगेगी। 4 बालकों और 4 बालिकाओं को ये 4 फल दो। अब आपको परेशानी होगी कि ये मैं विभक्ति कहाँ से लूं। आप ये पीछे आप आ जाओ, चतुर शब्द जहां पर है, चाहे उसको खोल लो, पर अपने आप प्रयोग अपने आप करना है। ये आप आओ 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ पे पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तीनों दिए में मिल गए। चतवार वाला ना? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, ऊपर पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। अब हमने कौन कौन सा लिंग लगाना है वो आप वो अपने आप सोचो। 4 चतुर्भ्य वाला। बालकों। हम्म। हम्म। चतुर्भ्य बालक। हाँ हाँ, वो आप सोचो, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। हाँ, तो आप चतुर बालकों में कौन सा लिंग आएगा और बालिकाओं में कौन सा लिंग आएगा? बालिकाओं में आएगा चतुर्भ्य सर्भ्य। चतस्रेभ्यः। बोलो, चतस चतस्रेभ्यः। चतस्सेभ्य। रा हाँ, भी है बहन जी नीचे, सा के नीचे। री है ना, चतसरे। री। र नहीं है, री है, चतस्री, इसलिए बोल रहे हैं अच्छा, चतस्री। चतस्रेभ्यः। हम्म। चतस्रीभ्य। हाँ जी। चतस्रीभ्य। हम्म। चतस्री। चतस्री तो बाद में आएगा। चतुर्भ्य। चतुर्भ्य हम्म। बालक।
बालकों में भी चतुर्थी आएगी ना। हाँ, बालकाय, चतुर्भ्यः अब बालकाय, बालकाय तो एक वचन हो गया, हमने बहुवचन लगाना है एक वचन लगाना है? चतुर्भ्य बालकाय, नहीं, चतुर बालकाय में एक वचन आप लगा रहे हो तो हमने 4 बालक बहुवचन लगाएंगे ना। बहु बालकाय बालकाभ्याम, वो चतुर्थी बहुवचन में क्या होता है? बालकेभ्य होता है ना, हाँ जी, रामेभ्य, वो लगाना ना। चतुर्भ्य बालकेभ्य, अब 4 बालिकाओं को चतुर्भ्य बालकेभ्य चतस्रेभ्य हम्म चतस्रेभ्य अब इसमें भी वैसे ही कन्या, हाँ, बालिका भी लगा सकते हो, कन्या भी लगा सकते हो। अच्छा, कन्या है, कन्या, जैसे यहाँ बाल लगाया वहां भी चतुर्थी बहुवचन लगेगा ना। बालकाय जो लगाया था यहाँ आपने बालिकाएं एक वचन लगाया था, मैंने बताया बालिकेभ्य। अब बालिकाओं में भी यहाँ भी बालिका भी आएगा, हाँ जी, बालिका हाँ भी जी, है, हाँ जी। बालिका भी है। हम्म अ, चत्वा चत्वारि फलम ददो ददा देहि। देखो, चतवारी फलम में उसमें भी फिर बहुवचन आ जाएगा ना, जोन सी विभक्ति वचन लगता है विशेषण में वही लगेगा ना। चतवारी, आप ऊपर भी हमने देखो एतानी चतवारी वस्त्राणि संति, है ना, ये 4 वस्त्र हैं। इसी तरह ये 4 फल 2, वहां तो प्रथमा लगी है, द्वितीय में भी सेम आएगा। तो इसलिए एतानी चतवारी फलानी या ये छ, के लिए एतानी लगाया, एक के लिए, ये हाँ के लिए ये एतानी, एतानी या ईमानी कुछ भी लगा सकते हो। एतानी ये चतवारी, चतवारी बहुवचन हो गया, ये नपुंसक लिंग फलम का। और फल बहुत सारे हैं तो इसलिए फलम के स्थान पर फलानी, फलम फलानी, फले फलानी। फलानी प्रथमा में दो भी द्वितीया में भी दोनों में यही होता है। दोनों दो, देहि। हाँ देही या यक्ष, मध्यम पुरुष एक वचन। आया सबको समझ में? ये मुझे ध्यान रखना, आप तब इन क्लासेस में नहीं थे। जो विशेषण में आएगा वही विशेष्य में भी वही। यहाँ पर देखो बालक हैं, बालकों को 2, चतुर्थी बहुवचन है तो उसमें उसका जो विशेषण है 4, उसमें भी चतुर्थी बहुवचन। विशेषण और विशेष्य दोनों में सेम विभक्ति सेम वचन आता है, एक ही विभक्ति एक ही वचन आएगा, ठीक है। उसमें दोनों में परिवर्तन नहीं होगा। वो स्त्रीलिंग है, अब 4 किसके लिए है? 4 बालकों के लिए है, तो वहां पुल्लिंग है तो 4 में भी पुल्लिंग आएगा। बालिकाएं 4 हैं, तो वहां स्त्रीलिंग है तो उसके साथ 4 के, उस 4 के साथ बालिकाएं स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो हमें दोनों को जोड़ के ही करना होता है, वो अलग अलग नहीं है। और आगे 4 फल हैं, 4 फलों को दे दो, वो द्वितीय विभक्ति हुई। तो ये 4 फल वो नपुंसक लिंग है तो चतवारी भी नपुंसक लिंग में आएगा, ठीक है। चतुर्भ्य बालकेभ्य, चतस्रेभ्य बालिकाभ्यः च एतानि चत्वारि फलानि यच्छ, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। आप राम की या बालक की अच्छी तरह कर लो विभक्ति पूरी। 4 शिष्य चतुर्वर्ग के लिए चतुर्भुज की 4 बार वंदना करते हैं। शिष्य दीदी, 4 शिष्य, एक पद को लो। 4 शिष्य, अब उसमें कौन सी विभक्ति लगनी है वो लगाओ। फिर चतुर्वर्ग के लिए, फिर चतुर्भुज की, ऐसे बार एक एक शब्द को लेके करना है, पूरा इकट्ठे मत करो कि कंफ्यूज हो। चलो बताओ जी। चत्वारः शिष्याः। हाँ, शिष्य या शिष्याः बहुवचन है ना। शिष्याः मैंने बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने समझा शिष्य बोला, शिष्य, ठीक है। चतुर्वर्ग के लिए, चतुर्वर्गार्थ। हाँ, अर्थ नहीं होता, वर्गार्थम। वर्गार्थम। हाँ जी, देखो ऊपर भी चतुर्वर्गार्थम ही था, अर्थम लगता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है चतुर्वर्गार्थम, ठीक है।
अगर आपको ये याद ना रहे तो चतुर्वर्गाय भी कर सकते हो, के लिए चतुर्थी भी लगा सकते हो, और चतुर्वर्गार्थम भी ठीक है। हाँ जी, चत्वारः शिष्याः चतुर्वर्गार्थम चतुर्वर्गार्थम चतुर्भुजस्य। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, पहले हमने बहुत बार इस तरह से किए हैं, बहुत को कंफ्यूजन होती है। की के लिए तो की आएगा, अगर हम की लगाते हैं, षष्ठी लगाते हैं, चतुर्भुजस्य भुजस्य वंदनाम कुर्वन्ति, फिर आएगा क्री धातु लगेगी साथ में। अगर हम सीधा ऐसे वंदना करते हैं तो द्वितीय ही आती है, चतुर्भुजम 4 चतुर्वारम बार। चतुर्वारम अब वंद धातु वंदन वंदना करते हैं। वंदन्ते। हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वंदन्ते, इसमें आत्मनेपदी आता है। अगर हम वो लगाने लगते हैं चतुर्भुजस्य वंदनाम कुर्वन्ति, वो फिर उस वंदना शब्द का, वंद शब्द का प्रयोग नहीं, धातु का नहीं होगा, फिर हमने क्री धातु का प्रयोग होगा। तो पर हम उसके साथ द्वितीय लगती है, उसको वंदते हैं, उसको पूजते हैं, इस अर्थ में। तो बिल्कुल ठीक है, चत्वारः शिष्याः चतुर्वर्गार्थम चतुर्भुजम चतुर्वारम वंदन्ते। ठीक है। ये चतुर्भुजम पहले भी आ सकता है, चतुर्वर्गार्थम से पहले। चत्वारः शिष्या चतुर्भुजम हाँ चतुर्वर्गार्थम हाँ चतुर्वारम हाँ, वंदन्ते। कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ धन्यवाद। हाँ, वही सेम अर्थ ही निकलेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वैसे भी। हाँ जी, आगे। बुआ एक चीज पूछनी है। हम्म ये जो उदाहरण वाक्य है, इसमें जो तीसरा है, स हम्म चतुर्भुजम चतुर्वर्गार्थम सेवते, हम्म तो वैसे तो सेव धातु के साथ भी द्वितीय लगती है, इसमें हाँ नहीं जी, लगती क्योंकि इसमें अर्थम लग गया। हाँ, चतुर्भुजम सेवते लगा दिया ना, स अच्छा चतुर्भुजम सेवते है, असली तो ये है, चतुर्वर्गार्थम अलग चीज होगी। अच्छा किसकी सेवा करते हैं? चतुर्भुज की, है ना, तो वहां द्वितीय लग गई सेव के साथ। अच्छा। और एक और चीज पूछनी थी। हम्म ये अ, चतुर्वर्ग के लिए है, तो इसमें अगर हम्म। तुम प्रत्यय लगाएं तो? नहीं नहीं, वो तो फिर चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए, चतुर्वर्ग जो है वो शब्द है ना, और तुमुन प्रत्यय किसमें लगता है? धातु में, है ना, अच्छा ठीक है, हाँ जी। वो बनेगा नहीं, फिर चतुर्वर्ग प्राप्तुम करने पड़ेगा, फिर वो अच्छा अच्छा अलग से बच जाएगा। ठीक है। हाँ जी, अब आ गया पुष्प लता जी, तो नहीं बताएंगी अभी, है ना, सविता जी। 4 छात्रों को ये 4 बार ये फल 4 बार 4 प्रकार से दो। चत्वारः छात्राः। नहीं, आप देखो ऊपर हमने किया है दो, दूसरा वाक्य किया था, देने के योग में कौन सी विभक्ति लगानी है, ये याद रखना है। चतुर्थी। हाँ जी, वो याद रख। वो तो यार तो उसको दोबारा 136 पृष्ठ पे देख लो, चतुर शब्द है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। मैं तो अपने आप बता दूं, फिर अपने आप देखोगे तो फिर पक्का होता है ना। छात्रों को देना है, तो छात्र कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? पुल्लिंग है आचार्य जी। हाँ, पुल्लिंग है, तो बस पुल्लिंग वाले में ढूंढ लो, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है ही, बहुवचन ये तो। चतुर शाबाश, बोलो चतुर। चतुर्भ्य हाँ, चतुर्भ्यः, बोलो चतुर्भ्यः। चतुर्भ्यः भ्य भ्य आधा भ, भ्यः चतुर्भ्यः। चतुर्भ्यः भ्यः बोलना, इसको याद बार बार करना, भ्यः भ्यः भ्यः, चतुर्भ्यः। भ्यः हाँ चतुर्भ्यः। हम्म हाँ, आप काफी ठीक है, आगे। आगे छात्रों को लगाओ। छात्राभ्याम नहीं, भ्याम क्यों आप आ गए? छात्राभ्य छात्राभ्य छात्रेभ्य, पुल्लिंग में छात्रेभ्य। छात्रेभ्य, छात्राभ्य बोलोगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी।
छात्रेभ्यः हम्म एतानि हम्म फलानि हम्म इसमें भी ये लगेगी आचार्य जी, हाँ चतुर्धा। नहीं, चतुर्धा अभी हम इसमें 4 बार 4 प्रकार से, ये तो आपके वो हैं अव्यय और विशेषण। चतुर्वारम हम्म चतुर्धा हम्म यच। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बस एक एक शब्द को करते जाओ और लगाते जाओ। बस आपको विभक्तियों का नहीं पता लग रहा अभी तक। देने के योग में चतुर्थी लगनी है, इसको याद रखना है। चतुर्थी कहाँ पर है ये देखना है, और उसके साथ विशेषण विशेष्य जो 4 है। कौन है 4? छात्र हैं। छात्र। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ लगाना है। ऐसे सब सोच के करो। अब सत्या बहन जी, राजा शत्रु पर प्रहार करता है। नरपः नृपः। नरपः नरपः नहीं, नृपः। शत्रुः शत्रुः प्रहारम करोती नहीं करना है, प्रहरती लगाना है। प्रहार प्रहरती। करोति प्रहारति करोति प्रहरती। प्रहारति देखो, उस करो। पर प्रहार करता है तो इसमें सप्तमी आएगी। तो आप हाँ जी, बहुवचन शत्रुषु देखो, उप चौथे वाक्य में ऊपर देखो, उदाहरण वाक्य चौथा। सह अजाम हरती शत्रुषु पर प्रहरती। उदाहरण वाक्य देने का प्रहरति। यही हाँ जी, मतलब है कि हम प्रहरति उसके अनुसार शत्रुषु। लगाएं। आपको घर में देखना चाहिए थे ना उदाहरण वाक्य। मैंने कहा भी था कि इनको पढ़ना अच्छी तरह, फिर सब एक बार पढ़ोगे ना जब ध्यान से, तो आगे के नरपः शत्रुषु हाँ प्रहरति। हाँ, वो शत्रुओं पर बहुवचन का हाँ, है। अब आप एक वचन का परवंती। आपने करा था ना, उकारांत शब्द किया था, गुरु हाँ जी, किया था ना। गुरु। गुरु हाँ का जी, सप्तमी विभक्ति आता है, किसी को याद है? हाँ गुरु गुरु गुरुवे गुरुवे सप्तमी सप्तमी। गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरु गुरुवे गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः। गुरु किसी गुरु को याद है? आवेगी जी। गुरु गुरु गुरु, हाँ जी, गुरु 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 गुरु। आवेगी जी, गुरु औ की मात्रा गुरु। गुरु। हाँ जी, इसी तरह शत्रु। शत्रु हाँ, शत्रु शत्रुयो या प्रहरति शत्रुषु शत्रुषु। तो आप कर लो। तो प्रहरति हाँ, शत्रु प्रहरति एक वचन लगाना है तो प्रहरति। शत्रवो हो, द्वित्वी में आएगा शत्रवो हो। तो पर आप एक वचन ही, वैसे तो यहाँ कायदे से तो एक वचन लगाना चाहिए। अगर आपको कठिन लग रहा है इसलिए मैं बहुवचन ही कह रही थी। तो नृपः शत्रु प्रहरति या शत्रुषु प्रहरति। रति। हाँ जी, हाँ, वह धन संग्रह करता है। मनीषा जी। सह धनम स धनम संग्रहति। हाँ, संहरति। संग्रहसि सह धनम संग्रह। हाँ, संग्रहसि हम्म दुर्जन धन ये चुराता है। कैसे, एक बारी फिर से बोलना, लिखेंगे कैसे? संग्रहति मैंने तो लिख दिया। एक मिनट। संग्रहति। ये मुझे कैसे लिखेंगे संग्रहति? एक आप यहाँ पर इन्होंने संग्रह करने का आहरती आहरती अर्थ किया। संग्रहणाति। आप दुर्जन वही करो, आहरती। आहर्ती का तो आप आहर्ती का तो शायद वो नहीं बताया था, अपहरण करना। नहीं, वो अच्छा अपहरती। अच्छा, वो वो अपहर्ती था। आहरती, आहरण करना। आहरण होता है ले आना। जैसे ले जाना, ने नी ले जाना, आ नी लाना। इसी तरह री ले जाना, आहर अपने पास ले आना। तो आहर वही ले आने को इन्होंने संग्रह भी लिखते हैं। वैसे तो बस संग्रहणाति फिर। संग्रह का तो वैसे मतलब अर्थ ही अलग हो गया। लाना अलग चीज है, संग्रह हाँ करना जी, मतलब हाँ इकट्ठा जी। करना, तो दोनों अलग अर्थ हो गए ना। हाँ, पर इन्होंने इसमें तो दिया, अभी आप करो, क्योंकि अगर मैं वो करवाती हूँ आपको संग्रह करना तो संग्रहणाति होगा, वो भी आप नहीं कर पाओगे। अभी इन्होंने जो दिया वो कर लो। फिर वो जब वो करेंगे, कौन सा ठीक है अलग जी, रण होगा ना, फिर वो करेंगे, उसमें ण हाँ जी, आ जाता है। धन्यवाद। तो हाँ संग्रहणाति जी, वो नहीं कर अभी कर पाओगे ना, तो इसलिए आहर्ती का ही कर लो। आहर्ती परस्मय पद है, हाँ, परस्मयी पद ही है। तो इसके साथ भी द्वितीया लगेगी।
नहीं, तृतीया क्यों लगेगी? द्वितीय। द्वितीय, हाँ द्वितीय मतलब उसको तो कर्म ही है ना। हाँ हाँ, धन को। धन का संग्रह करता है तो धनम आहरती, मेरे तो बार बार वो निकल ही आ रहा है। आहर्ती। हाँ, तो धनम आहरती, धन का आहरण करता है। द्वितीय लगेगा, द्वितीय। हाँ, द्वितीय ही लगता है, ठीक है। कर्म बन जाता है। दुर्जन धन चुराता है, कृपा जी। दुर्जनः धनम् अपहरति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अपहर अब मैं शत्रुओं का संहार करूंगा, आभा जी। अहम अहम हम्म शत्रून हम्म संघर संहार संहारती संहरति। संहति। नहीं, आप नहीं बोलो भाई बीच में, दूसरे कंफ्यूज होते। करूंगा है। करूंगा। हाँ, संहरिष्य मैं करूंगा। संहरिष्यामि। हाँ, संहरिष्यामि, हरिष्यति, हरिष्यत, हरिष्यन्ति, ह्री धातु का। हाँ सत्याबन जी, समझ आई? संहरामी नहीं, संहरती नहीं, उसको करना है, लृट लकार में लगाना है, और उत्तम पुरुष एक संग वचन, संहरामी, संग्रह्याति संहरिष्यामि। संग्रह्याति मैं जल में संग्रह विहार करूंगा, पुष्पा बहन जी। हाँ, मैं जल में कहाँ, कौन से नंबर बता? विहार करूंगा। मैं जल में विहार करूंगा। अहम जलम विहार विहार जल में विहारे श्यामी नहीं, विहारे जल, श्यामी। जल में कौन सी विभक्ति लगेगी? जल में विहार करूंगा। सातवीं हाँ जी, सप्तमी। जल हम हिंदी नहीं बोल सप्तमी। रहे, संस्कृत बोल रहे हैं, सप्तमी। अच्छा, ठीक है जी। अहम जलम जले। हाँ जी, हाँ, जले। अहम जले विहारष्यति। लृट लगा विहारश्यामि विहारश्यामि विहरिष्यामि, विहरिष्यामि अभी करा ना हमने पीछे। विहरिष्यामि। संहरिष्यामि वो तो आगे वैसे ही चलेंगे। चलो, उपसर्ग में बदला आता जाएगा, हरिष्यति, हरिष्यत, हरिष्यन्ति, वो वैसे ही लगेंगे, ठीक है। वो किसी में द्वितीय अच्छा, ये लग रही वी है, लगा के लग रही है। विहरिष्यामि देखो, वो विहरिष्यामि। कर्म जहां पर अहम कर्म होता है जले ना। हाँ ठीक है। अहम जले विहरिष्यामि। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, आभा सुनो, आप कह रहे हो कहीं द्वितीय लगती है, कहीं क्या। अब जल हाँ। में विहार करूंगा, वो तो उसका अधिकरण बन गया ना, कहाँ पर, में पर। अब ये जो हम द्वितीय का बहुत ज्यादा पर कंफ्यूजन होती है। अब आप किसका संहार कर रहे हो? शत्रुओं का। चाहे का अर्थ है, पर वो कर्म बन गया ना, किसको करना है आपको, किसको मारना है। हम्म। तो जिसको मारोगे, जिसका संहार करोगे, वो कर्म बन जाता है, तो उस कर्म में हम द्वितीय ही लगाते हैं, ठीक है। धन को संग्रह करेंगे। हाँ। लेकिन फिर भी थोड़ा तो कंफ्यूजन है, मतलब वो अभ्यास से पता चलेगा हाँ कि जी, हाँ जी, वो अभ्यास है। कुछ जगह तो द्वितीय विभक्ति, जैसे अकर्मक सकर्मक, किए थे द्वितीय विभक्ति वाला चैप्टर एक बार पढ़ लो। नीचे अच्छा। कहाँ का उपपद विभक्तियां जहां जहां दी हुई हैं, अकर्मक और सकर्मक धातुएं। सकर्मक धातुओं में भी द्वितीय ही लगती है, कहीं पर तो निश्चित है कि वहां लगेगी, अर्थ कुछ भी हो। नहीं तो बाकी कर्म जहां बन जाता है, वहां द्वितीय लगती है। ठीक है। अब शशि मैं दीदी। बोलूं 10वां? हाँ जी, हाँ, मैं बोलूं 10वां? बोलो बोलो, आप बोल सकते हो तो। अहम मैं दुखों का परिहार करूंगा। हम्म, अहम दुखम परिहरिष्यामि। दुखम, दुखों का बहुवचन साफ हाँ, दुखों का है ना। हाँ, हाँ तो बहुवचन है ना। हम्म, दुख दुखा ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, दुखान, दुखान हम्म, परिहरिष्यामि। हरि हरिश्यामी, हाँ ठीक है, है ना? बाकी ठीक है। आगे, दुर्जन कन्या का अपहरण करता है, शशि दीदी। दुर्जन है। दुर्जनः हम्म कन्याम् हम्म
अपहरती। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, अपहरती, ठीक है। वह बालिका को फूल उपहार देता है। सविता जी। से हम्म। अभी इसमें चतुर्थी लगेगी ना आचार्य जी? हाँ देता है, देने के योग में। पर उपहार साथ द्वितीय, हाँ लगा, चतुर्थी लगा, हाँ देता है देने के साथ। चतुर्थी लगा। बा, बालिका बालिका भय। एक है ना, बालिकाओं को तो नहीं है। हाँ बालिका। हाँ लता में कौन सी होती है चतुर्थी एक वचन में? हाँ जी। वहां पर विभक्तियों की यहाँ जरूरत पड़ती है जब हम लगा रहे हैं। आप इसमें होंगे बालिका तो, ही। हाँ जी, बालिका यही, बिल्कुल ठीक है, बालिका ही नहीं, बालिका यही। बालिका अलग हो गया, यही अलग हो गया, हाँ यही है। बालिका यही। हाँ पुष्पम। हाँ, पुष्पम एक भी कर सकते हैं, बहु भी, बहुत बहुवचन भी कर सकते हैं, एक वचन पुष्पम या बहुवचन लगाना हो तो पुष्पाणी। हाँ जी। उपहार के उपहार ही लगेगी आचार्य। हाँ बे उपहरती, उपहरती, उपहरती। हाँ ये तो आसान करता है इन्होंने, उपहरती। सह बालिका यही पुष्पाणी उपहरती, उपहरती। वह धर्म का उद्धार करे। बुआ, हाँ जी। वो वह बालिका को फूल उपहार देता है, तो वह के साथ भी वह विशेषण होगा, तो उसके साथ भी तो लगेगी चतुर्थी। किसको दे रहा है? बालिका को तो वह दे रहा है, वह करता है ना, बालिका के लिए थोड़ी वह आया है। हाँ उस हाँ, बालिका को अगर आए, समझ रहे हो, वो बालिका, बालिका ही। हाँ बालिका यही, अगर उस बालिका को उपहार दे रहा है तब हम करेंगे हाँ जी हाँ तस्यै जी बालिका यही, हाँ जी हाँ वो जी तब उसका विशेषण बनेगा ना। हाँ जी हाँ जी तो ये तो अलग करता हो गया विशेषण, उसका नहीं बना हाँ जी, ठीक ये है, ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल ठीक है। वह धर्म का उद्धार करे। सत्या बहन जी। वह धर्म का सह हम्म। करे, करे या कि है, नहीं आया जी। क्यों नहीं आया? उदाहरण दर, धर्मम, धर्म हाँ? कौन सी चतुर्थी लग गई? नहीं, नहीं नहीं, इसमें क्या धर्मम, चतुर्थी लगी? धर्म का करे, धर्म, धर्मम धर्म धर्म। सह धर्मम उद्धार हम्म। उद्धारयति। उद्धार करे, कौन सी विभक्ति, कौन सा लकार लगाओगे? उद्धार करे, उद्धार करे। दूसरी द्वितीय होगी जी। उद्धार करे में तो लकार लगेगा ना, कौन सा लकार लगाओगे? वो धर्मम तो लगा दिया आपने, उद्धार करे हाँ, कौन सा लकार लगाओगे? लट उद्धार्य, लकार, लोट लंग, उद्धार्यति, विधिलिंग। उद्धार्यति जी, उद्धार्यष्यति। तो लट लकार लगाओगे, उद्धार करता है, उसका अर्थ तो हो गया उद्धार करता है। हम तो वहां कह रहे हैं उद्धार करे, कौन सा करे। लकार लगाना है? जल्दी से बताओ, कोई टाइम भी होने वाला लट है। लकार है जी, लट लट लकार लकार है के, जी। लट लकार का क्या अर्थ होता है? उद्धार करता है होता है ना, तो लोट उद्धार, आएगा मेरे को, लोट आएगा। लोट या विधि लिंग ज्यादा ठीक है इसमें। अच्छा। अच्छा, विधिलिंग। लोट भी लगा सकते हो वैसे, पर ज्यादा विधि लिंग वाला ज्यादा अच्छा लगता है। नोट में उद्धारस्यति, उधार तू। हाँ? उद्धारस्यति, उद्धरतु, उद्धारस्यति। उद्धरतु या उद्धरेत। मैं दुर्गंध खड़े पावती। है, उद्धरतु या उद्धरेत। ए कितनी बुझ जाएगी सास की पठेत बावड़ी बेटी। पठेता पठेयु, अगर विधि ये लिंग मन पर आ लगाओगे तो गई, ये दे तो दी पठेत, लोट लगाओगे तो उद्धरतु। तो है। त के ऊपर र आएगा बुआ। नहीं नहीं, उद्धरतु, देखो ये उद्धरती यहाँ लिखा हुआ है ऊपर उदाहरण वाक्यों में, एक दो तीन, चौथी लाइन में
वेदम उद्धरति देवेभ्यः हाँ बलिम उपहरति वेदम उद्धरति। हाँ जी उद्धर रे, र के ऊपर एक की मात्रा, त हलंत, या उद्धरतु, त को उ की मात्रा ई के बदले, बाकी ऐसे ही आएगा। ठीक है, उद्धरतु कैसे आया जी? बताती हूँ जी। उद्धरेत, उद्धरे, उद्धरे तू आओगा, उद्धरे आओगा। देखो यह है विधि लिंग का रूप उद्धरेत। और अगर आपने दोनों ही लगा सकते हो, ठीक है। नहीं, मैंने तो अभी वो ही नहीं की, स्लाइड शेयर तो की नहीं। बिल्कुल जो उद्धरत वहां ऊपर शब्द लिखा हुआ है ना, बिल्कुल उसको ही लेना है, बस मात्राओं को। ये कहाँ लिखा है? दिखाई दिया अब आप लोगों को? दिखाई दिया? ये सत्यावन जी के तो फोन में इनको तो आता नहीं देखना। ये उद्धरेत उद्धरतु, उद्धरे उद्धरतु। हाँ दिखा है सबको? हाँ जी। हाँ जी ठीक है। ये हो गया लोट लकार का उद्धरतु, पठतु पठता पठंतु। ये विधि लिंग में लगाना तो उद्धरे दोनों ही लगा सकते हो, ज्यादा वैसे विधि लिंग का ठीक रहेगा उद्धरे। चलो उद्धरे। ये, हाँ जी, अब आगे बढ़ो। वह कथा कहे इसकी है कृपा जी, उद्धरु। मनीषा जी, कृपा जी, तो अब दोनों की बारी है। वह कथाम उदाहरेत। एक मिनट, कहाँ मैं भूल गई। वह वह कथा, कथा हाँ कहे हाँ ठीक है। स कथाम उदाहरेत। उधारे। देखो उसमें उसमें फर्क है, उद्धरेत और उदाहरेत। ठीक है, उधारे। वह सत्य व्यवहार करे। मनीषा जी। सह सत्यम व्यवहारेत। व्यवहारेत, हाँ विधि लिंग लगा दिया ना। व्यवहरेत, व्यवहारित, व्यवहरेत, व्यव और ह्री का हमने रूप चलाने हैं। ये ध्यान रखना, जिस धातु के रूप है वही चलेंगे, बाकी उपसर्ग में चेंज नहीं आएगा। व्यव व्यव, व्यवहार है ना, शब्द तो व्यवहार होगा ना, ये मतलब धातु रूप। हाँ हिंदी में व्यवहार है। और वैसे ह्री धातु, जब व्यव हमने पहले उपसर्ग लगा लिए, तो ह्री धातु का रूप तो वैसे ही चलेगा, व्यवहरेत। व्यवहारेत, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, व्यवहारेत, हाँ जी धन्यवाद। व्यवहरति व्यवहरतः व्यवहरति, व्यवहारेत, ऐसे चलते हैं। तो व्यवहरतु व्यवहरताम व्यवहरतु, व्यवहरेत व्यवहरत, व्यवहरेताम व्यवहरेयुः, ऐसे। ठीक है, आगे समझ सबको? इसमें लोट लकार लगाया है जो। लोट भी लगा सकते हो और विधि लिंग भी। विधि लिंग लगाया मैंने, तो विधि लिंग, अब मैं बोलूं विधि लिंग मैडम? लगाया। अगला, वह सत्य हाँ, हाँ, व्यवहार करे। आयन मैं आपको तो भूल गई। मैं अभी आई हूँ जस्ट मैडम, पहले थी नहीं। वह सत्य व्यवहार करे। वह सत्य ना बोले, सा अच्छा, असत्यम ना व्याहे, हाँ व्याहरेत, व्याहरेत, हाँ व्याहरेत या व्यावहरतु। व्याहरेत। हाँ देखो, मैं अभी भी बताया, पहले भी कोई भी जो वो लगे हुए ना, उससे पहले उपसर्ग, उपसर्ग को तो वैसे का वैसे ही रखना है। सिर्फ ह्री धातु को चेंज कर, ह्री धातु का चलाना है, धातु लकार। हरती हरता हरंती ऐसे चलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, हर से बनेगा ये सारा। हरतु व्यव करना, व्या वैसे ही करना, व्या लगाओ व्यव लगा, जो भी हरतु व्या व्यव हरतु, व्या हरतु, ठीक है व्या हरेत। ठीक है, ठीक है। हाँ इसमें जी। न का न ही लगाएंगे, कुछ और भी एक शब्द और होता है ना न के लिए। न करे मतलब वह असत्य हाँ, न न के बोले। माँ, माँ लगाते हैं, माँ। हाँ माँ। हम्म, सह- माँ व्यवहारेत, व्याहरेत, या न, न भी ठीक है, माँ भी लगा सकते हो। मत वो ज्यादा मत के अर्थ को देता है, कहीं कहीं पर मत सूट करता है, कहीं पर न सूट करता है ना, जैसे हम बोलते हैं भाषा में भी, वह असत्य मत बोले,
उससे ज्यादा न ठीक लग रहा है तो उस हिसाब से बाकी कर सकते हो, उसमें गलत नहीं है। वो ज्यादा ऑर्डर अर्थ में आता है। वह गुरु को मनाता है। सबकी बारी हो गई ना ये दो दो बार तो। अब आभा, वह गुरु को मनाता है। स गुरुम हम्म अनुनय का क्या मतलब होता है बुआ? हाँ, वही मनाना ही होता है, अनुनय करना। अनुन्नति। हाँ, नी धातु की तरह चलेगा, अनुनयति। जैसे वही मैं बता रहे, अनुनय विनय करना किस लिए हम करते हैं, किसी की अनुनय उसको मनाने के लिए करते हैं ना, तो वही। तो अनुनयति, वह कृष्ण का अभिनय करता है। पुष्पा बहन जी। सः कृष्णम् अभिनयति। हाँ बिल्कुल, अभिनयति। अभिनयति। तो दुखों को दूर करता है। बताओगे पुष्पलता जी, बता पाओगे? त्वं तो दुखों को दूर करता है। दुखों को, त्वं आपका पहले भी शायद दुखों का ही आया था। दुखम, दुख बहुत सारे बस दुख है ना। सीधी सी है। दुखेन, तो हाँ त्वं दुखेन दुखों दूर कर, को द्वितीया लगाना है, द्वितीय, दुखेन तृतीया नहीं लगानी। दुखम दुखम, हाँ, बहुवचन लगाना था, दुखान दुखाम हो जाएगा। सुखानी। दुखाम वैसे और दूर करते असल को, में ये मैं आपको पहले भी वो बताया नहीं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगेगा, वैसे ये नपुंसक लिंग शब्द है। दुखानी सुखानी, हानि, तो तुम दुखानी हानि, ठीक ही लगाओ आप। त्वं दुखानी। हाँ और दूर करता है, हाँ दूर करता है अपनी, क्या है ये? हाँ, आप धातु लग गए, नी अब धातु धातु कैसे लगे के चलती है, नयति नयता। अपहरती, नहीं नयति। हाँ, आप तू करता है, तू के साथ क्या लगाओगे? कौन सा पुरुष लगाओगे? त्वं, तू नयति मतलब नयता नयंती नयसी नयति, नयसी। नयसी, तो नयसी। हाँ, तो हम त्वं दुखानी दुखानी अपनयसी। अपनयसी। तो फूल ला शशि दीदी। शशि दीदी, तो फूल ला। तो पुष्पम बोल रहे हो या कोई और? सविता जी आप बोलो। वो त्वं पुष्पाणि आनीयस। हाँ, आनय। नहीं, आनीयस। आनय। पुष्पम भी आ सकता, फूल। हाँ, पुष्पम भी लगा सकते हो, एक वचन लगाना है तो फूल ला। बहुवचन में भी फूल ही बोलेंगे, एक वचन में भी फूल ला से कर सकते हैं। पुष्पाणी भी त्वं लगा सकते हो और पुष्पम भी त्वं लगा पुष्पाणि आनयसि। आनीयसि। सकते हो। आनय, यानी आनय, न लगा ये की मात्रा। आनय बोलो जरा समझा। आनय। हाँ, yes। गुरु शिष्य का उपनयन करे। मनीषा जी। गुरुः शिष्यम् उप, उपनयति। 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 उपनयति तो लट लकार हो जाएगा, उपनयन अच्छा करता। करे, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, करे। हम्म करे उपनयेत। हाँ, नयेत। या उपनयतु उपनयत दोनों कर हाँ सकते हो। उपनयेत। हाँ हाँ जी, राम सीता से विवाह करे। हाँ जी अंजना। आचार्य जी एक बार ये राम सीतायाः सह परिणयति। ये अब इसके साथ द्वितीया ही लगती है, सीता का परिणय करता है। हाँ? सीता विवाह को करे। परिणय करता है तो द्वितीया ही लगेगी। रामः सीताम। द्वितीय लगेगी। हम्म सीताम परिणयतु। परिणयतु, परिणयतु। परिणयतु या परिणयेत। हाँ, परिणयतु या परिणयेत। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे सविता जी आप बीच में?
हाँ जी, ये 20वां पूछ रही थी मैं, ये त्वम के साथ आनय, हाँ, ये समझ मध्यम में नहीं पुरुष आया ये। एकवचन लगेगा ना, मध्यम पुरुष एकवचन लगेगा ना। आनयतु आनयताम आनयन्तु आनय आनयतम आनयत, तो ठीक तू है ठीक है मध्यम ठीक पुरुष है। एकवचन। हाँ जी आ गया समझ। अच्छा, कवि पुस्तक रचे। आप कौन, शशि दीदी बताओगे? आप पहले भी पूछा था, आप कहाँ पर हो शशि दीदी? इधर उधर चली गई हैं क्या? दिखाई तो दे रही हैं सामने। चलो कोई नहीं। कवि पुस्तक रचे। आभा। कवि पुस्तकम हम्म। रचे। नियतु। हाँ, प्रणयतु या प्रणयेत। बस नी धातु की तरह ही है। नयतु नयताम नयन्तु या नयेत नयेताम नयेयु, ऐसे कवि ही पुस्तकम प्रणयतु या प्रणयेत, जो भी राजा विवाद का निर्णय करेगा। पुष्पा जी, पुष्पा बहन जी। हाँ जी, कौन सी राजा विवाद का निर्णय करेगा? हाँ हाँ जी। नृपः विवादे विवादम निर्णय निर्णयश्यामि। निर्णयश्यामी क्यों कर दिया? उत्तर पुरुष क्यों कर दिया? राजा प्रथम पुरुष अच्छा, है ना। हाँ हाँ हाँ, राजा कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष एक, हाँ, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, राजा विवादम निर्णयति। 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 ये निर्णय विवाद से नहीं आएगा, विवाद का निर्णय करेगा। देखो, विवादस्य निर्णयम करिष्यति, पर वहां पर क्या है? विवाद का कारण का निर्णय करेगा। अब कारण को निर्णय करेगा, किसके? विवाद के कारण का, या सिर्फ विवाद का है। हम्म। जय अब मैं विवाद। वही बात बता रही हूँ, पहले भी बहुत बार ये विवाद का निर्णय करेगा। अगर हम विवादस्य करते हैं तो उसका बनेगा विवादस्य निर्णयम करिष्यति, फिर वो क्री धातु के साथ जुड़ जाएगा, सीधा विवादम निर्णयष्यति। अगर हम सिर्फ वही धातु लगानी है, निर्णय की ये धातु कर्म, लगानी ये कर्म जहाँ कर्म होगा वहां दूसरी द्वितीय है। हाँ विभक्ति है ना। हाँ जी, हाँ, द्वितीय हो गई ना ये वहां। कर्म बन गया ना, यहाँ है ना, हाँ, कर्म बना दिया विवाद विवाद का। कर्म बन ठीक। गया। अब वहां पर भी था विवादस्य कारणम, वो कारण कर्म बन गया वहां पर, विवाद का कारण, इसलिए वहां पर लगा है विवादस्य कारण। कर्म हो गया, और किसका कारण था? वो विवाद का कारण, इसलिए वहां षष्ठी लगी है। और यहाँ पर द्वितीय ही लगी, विवादम निर्णयष्यति। ठीक है जी। तो ये सब वाक्य चाहे आप लिख लेना, एक आध लिखोगे, थोड़ा अभ्यास करोगे तो होएगा। हाँ बहन जी, दोबारा ये करवाना आप आप कर वीरवार लो, को। करके हाँ, हम जिसको लिखेंगे। कठिन लगे हैं वो हाँ, चाहे लिख के मेरे को भेज देना, फोटो खींच के। मैडम एक बार ना आप इसको लिख के भेज देना, खैर किए तो हैं सारे, लेकिन पता नहीं पीछे वाले मैंने किए नहीं ना आपसे, तो ये बाकी बड़ा सोच। मुश्किल लग रहा है आज का। हम में से कोई एक लिखकर भेजते जो सही लिखा है। आचार्य वो जी को बार कृपा जी, बार और भी काम होता है ना। अब मैं ही लिखूंगी, फिर सारे के सबके आप लिखोगे, लिखना, किसकी क्या आप गलती है, लिख के किसकी मैडम क्या। भेजना, आपका ज्यादा ठीक हाँ रहेगा फिर। फिर 2 दिन है ना बीच में, हम कुछ कर लेंगे। कल आएगा तो फिर चलो 1-2 दिन में कर लेंगे। कंचन जी, हाँ जी। मुझे आपकी आवाज आ रही थी, पर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई थी। हाँ, वो आपका म्यूट ही था, हाँ, तो अनम्यूट। वो मिल ही नहीं रहा था ना जिससे खोलते हैं इसको। अच्छा। चलो कोई नहीं, अब मैंने 2 बार आपको हाँ, निपटा मुझे तो आपकी आवाज आ रही थी। दिया। तो इसको आप लोग अपनी अपनी कोशिश करना, मैं जब लिख के भेजूंगी तो मिला लेना इनको कहाँ कहाँ पर है, और ठीक है। फिर उसके बाद बहुवचन वगैरह भी, और चतुर शब्द याद कर लो। हाँ, ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। त्रिचतुर, ये जो तीनों लिंगों में एक एक बार कर लो, और संधि का तो फिर हम अगली क्लास में ही करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो मुश्किल होता ही जाएगा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो उदाहरण वाक्य होते हैं ना, उनको देखते नहीं हो। इनको अच्छी तरह अगर देख लो तो फिर तो आ जाएंगे ना। उसको कोशिश किया करो, नहीं तो फिर तो आप पहले देखे होंगे, यहाँ करना बड़ा आसान होगा और आपके दिमाग में ज्यादा चीज पड़ेगी।
फिर एकदम नया एकदम पढ़ो तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा करो कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम तो बहुत सी लीनियंट हूँ मैं, बहुत चीजें नहीं करो पर कुछ तो करनी पड़ती है। बहन जी इसका क्या मतलब बताया था? बलि मुप हरे हरती, बलिम उपहरती, बलि, बलिम उपहरती। हाँ अब जी। बलि जो उसका भोजन होता है ना, जैसे बलि वैश्व देव यज्ञ हाँ आपने जी। सुना है। अब वो बलि क्या होता है, जो उनका भोजन है, उनका उपहार है, जो उनको देना होता है खाने को, उसको बलि कहते हैं। तो बलि लाता है उनके लिए, भोजन लाता है। ये उपहरती है। हाँ, उपहरती मतलब लाता है, उसको लेके देता है, ले उनको। अच्छा, हरती ले जाना। हाँ, उपहरती मतलब उनके समीप लाता है। ये कौन है? कृष्णा देवी जी। मेन शब्द